औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रूम है मेरे सामने और सूरह रूम की आयत नंबर 10 है, पारा नंबर 21 और रुकू नंबर 4 है। आयत नंबर 9 में अल्लाह तबारक व तआला ने जालिम लोगों को तबाह फरमाया और जालिम लोगों की तबाही का जिक्र फरमाया और फिर फरमाया कि वो जो लोग पिछले लोगों का एक अंजाम जिक्र करते हुए फरमाया कि ये जो मौजूदा लोग जुल्म कर रहे हैं इनको समझ होनी चाहिए कि इनसे जो पीछे लोग गुज़रे हैं, पहले लोग गुज़रे हैं, वो भी जालिम थे और वो जुल्म में भी इनसे ज़्यादा थे और वो आबादकारी में हैं और मेहनत मशक्क़त में और ख़ूबसूरती और ताकत और क़ुव्वत में भी इनसे कहीं ज़्यादा थे, लेकिन अपने जुल्म की वजह से तबाह हुए। और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, बंदे खुद अपने आप पर जुल्म करते हैं। फरमाया कि सुम्मा काना आकिबतल लजीना असाउ सुआ, फिर वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, जो बुरे लोग थे, उनका अंजाम भी असाउ बुरे लोग थे, सुआ उनका अंजाम भी बुरा हुआ। फिर आखिरत में बुरे लोगों का अंजाम बुरा हुआ, बुरे लोगों के साथ बुरा अंजाम हुआ आखिरत में। और बुरे लोग कौन थे, क्या बुरा अंजाम हुआ और क्या बुराई थी? अनकज़्ज़बू भी आयातिल्लाही, वो बुरे लोग जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की आयात को जुटलाया, इनकार किया और पैगम्बरों को जुटलाया, पैगम्बरों का इनकार किया, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को जुटलाया, ना माना, और कुछ ने माना और फिर अपनी मुश्किल की वजह से उनको तब्दील किया और तब्दील किया तो अपनी मर्ज़ी के अहकामात डाले तो ख़ुद गुमराह हुए, मनमानी करते रहे, ख़ुद किताबों को लिखा और ख़ुद किताबों पर ख़ुद लिखे हुए अहकामात पर अमल किया, उनको फॉलो किया और फिर अनपढ़ और कमज़ोर तबके को जबरन या बेवकूफ़ाना उनके बेवकूफ़ी से फ़ायदा उठाते हुए उनको उन मनमानी अहकामात पर राज़ी किया और उनको मनवाया वो अहकामात जो उनकी अपनी तरफ से किताब में डाले गए थे। वो सब लोग अल्लाह तबारक व तआला की किताबों को जुटला रहे थे, अल्लाह के अहकामात को जुटला रहे थे। कुछ ने कुफ्र किया, कुछ ने जुटलाया, कुछ ने अपने हाथों से लिखा और फिर ख़ुद माना और बाकियों को मनवाया और बाकियों की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए उनको उन अहकामात पे लगा दिया जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा नहीं बल्कि उनके अपने तरफ से किताबों में डाले हुए और बनाए हुए थे। फरमाया कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की आयत को जुटलाया और ख़ुद गुमराह हुए और एक बहुत बड़े तबके को भी साथ गुमराह किया। अब बहुत बड़े तबके को गुमराह किया, जबरन किया या बेवकूफ़ बना के किया, जो ब्लैकमेल करके किया, जैसे भी किया, एक तबका उनके साथ और भी गुमराह हुआ। और जब दूसरे तबके को उन्होंने गुमराह किया और ख़ुद गुमराह हुए तो फिर गुमराही का सबब बने और गुमराही का सबब बने तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो उन लोगों की गुमराही का ज़िम्मा भी उन पर डाल दिया जिनको उन्होंने गुमराह किया था। गुमराह करने वालों पर होने वालों का ज़िम्मा भी अल्लाह तबारक व तआला ने डाल दिया। यहाँ एक बात अक्सर मैं आयत ज़िक्र करती हूँ कि ला ताज़िरतु वाज़िरतु विज़रा उख़रा, अल्लाह तबारक व तआला से जब क़यामत के दिन आबिद कहेंगे, अपने माबूदों की शिकायत करेंगे कि या अल्लाह, ये हमारे माबूद हैं, हम दुनिया में उनकी इबादत करते रहे हैं और ये ख़ुद भी गुमराह थे, इन्होंने हमें गुमराह किया, तो अल्लाह इनको डबल सज़ा दे दे कि एक ये कि ये ख़ुद गुमराह हुए, दूसरा ये कि इन्होंने हमें गुमराह किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे नहीं, क्या तुम्हें अक्ल और शऊर समझ नहीं थी? क्या इन्होंने तुम्हें जबरन गुमराह किया? अब कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, हर एक के लिए दुगना अजाब होगा। लेकिन दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो शख्स बुराई करता है और बुराई की इब्तिदा करता है तो बुराई की इब्तिदा करने वाले पर हर बुराई करने उसके बाद जितने लोग बुराई करते जाएंगे वो बुराई जिसकी इब्तिदा हुई है, बुराई की इब्तिदा करने वाले पे बुराई करने वाले के बराबर गुनाह डाला जाएगा और उसको उसका ज़िम्मेदार समझा जाएगा। इसका क्या मतलब? दोनों आयतें अलग अलग मानी रखती हैं। एक वो लोग
जिनको जबरन गुमराह किया गया, एक जो और वो गुमराह हुए देखा देखी, और उनको गुमराही की तरफ बुलाया नहीं गया बल्कि वो देखा देखी गुमराह हुए, और उनको किसी ने मोटिवेशन नहीं दी, किसी ने अपनी तरफ बुलाया नहीं, किसी ने उनको जबरन गुमराह नहीं किया, वो अपनी मर्ज़ी से हुए। उनकी गुमराही का ज़िम्मा दूसरों पे नहीं होगा जिनकी देखा देखी वो हुए। जिन्होंने मोटिवेट किया, जिन्होंने मुश्किल में डाला, जिन्होंने ब्लैकमेल किया, जिन्होंने अखलाकी प्रेशर, सोशल प्रेशर, माशरती प्रेशर दे के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, माहौल बनाया, उन पर उनका गुनाह होगा, उनका ज़िम्मा होगा, जो उनको देख के जबरन अखलाकन माशरती लिहाज से उनको देख के उनसे मुतासर होके या उनको लाया गया, उस माहौल में फेरा गया, उनके गुनाह का ज़िम्मा उन लोगों पर होगा जिन्होंने उनको गुनाह की तरफ फेरा। एक बात। दूसरी बात यह है कि बुराई की इब्तिदा होती है, और बुराई की इब्तिदा होती है, कुछ लोग लाशऊर नासमझ होते हैं, उनके पास इल्म नहीं होता और वो समझते हैं कि ये हमारे बड़े हैं, इन्होंने वो इल्म हासिल नहीं करते। अब उन पर जुल्म, ये गुनाह ये आता है कि वो इल्म हासिल नहीं करते, सही बात की तगोदोल, सही बात हासिल करने की, समझने की कोशिश नहीं करते, उन पर यह गुनाह ज़रूर होगा। लेकिन जिन्होंने माहौल बनाया, जिन्होंने बुरा माहौल बना के दूसरों को भी उस बुराई में मुलव्वस करने की कोशिश की और ख़ुद भी मुलव्वस हुए, उन पर डबल गुनाह, दुगुना गुनाह ज़रूर होगा, अपने किए का भी और उनके जिनको उन्होंने गुमराह किया उनका भी। इसलिए कि वो लोग नासमझ थे और वो अहले इल्म नहीं थे, वो दूसरों को अहले इल्म समझ के उनकी बात को, हक़ को सच मान के उन पर यकीन करते हुए उनकी बातों की तरफ चल पड़े और उनके नक्शे कदम पर चले। और होना तो ये चाहिए था कि उन्हें ख़ुद सबक हासिल करना, समझना चाहिए था, सही बात, सही इल्म, सही हुक्म की तरफ कोशिश करनी थी, उन्होंने कोशिश नहीं की। इसका गुनाह उन्हें ज़रूर होगा, लेकिन साथ ही जिन लोगों ने उन्हें गुमराह किया उन पर भी उनका गुनाह करने वालों का, उन पर भी, उनके लिए भी हिस्सा होगा जिन्होंने उन्हें गुमराह किया, जिन्होंने गुमराही का माहौल बनाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो नेकी का काम शुरू करता है, हर नेकी करने वाले का अजर उसके लिए भी जाता है जिसने उस काम की इब्तिदा की होती है। इसी तरह जो शख्स बुराई की इब्तिदा करता है और उसके बाद जितनी बुराइयां होती जाती हैं, उन बुराइयों का गुनाह वबाल इब्तिदा करने वाले पर बराबर पड़ता रहता है, उस पर भी उतना ही गुनाह होता है जितना हर बुराई करने वाले के लिए होता है, उतना ही उसके लिए होगा जिसने उसकी इब्तिदा की थी। सो इब्तिदा करने वाला, माहौल बनाने वाला मुजरम होगा और उस पर डबल जुर्म आयद किया जाएगा, दोहरी सज़ा दी जाएगी उस पर, ख़ुद गुमराह होने की और गुमराही का माहौल बनाने की। कुरान समझे, देखे, समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके ताअवुन करें। अल्लाह हाफ़िज़।